हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसरी। आज मैं आपको ए लाइन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही इजी मेथड से बताने वाली हूँ। और जो सिलाई सीख रही हैं उनसे यही कहना है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बारीकी के साथ बताई है। और इस प्लाजो में आपका 2 या सवा 2 मीटर के करीब कपड़ा लग जाएगा आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग। और ये प्लाजो मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में भी चला हुआ है। तो मेरा यहाँ पे ये 2.25 मीटर से कुछ ज़्यादा ही कपड़ा है, तो एक्स्ट्रा होगा मैं उसको निकाल दूंगी। और मेरा खुला भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, जो बंद भाग है वो आपकी तरफ रखा हुआ है। सबसे पहले आपको कपड़े को जिस तह में कपड़ा आता है उसको उल्टा करके फोल्ड कर लेना है। एक ही फोल्ड करना है आपको, यानी कि मैंने एक फोल्ड में कपड़े को रखा हुआ है, जो अंदर की तरफ सीधा है और बाहर की तरफ ये उल्टा भाग है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको तिरछापन निकालना है और एक निशान लगाना है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद आपको नाप लेने हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ, जो इसकी लंबाई है वो मैं 35 रखूँगी, और जो इसकी हिप है वो 36 इंच है, और जो इसकी कमर है वो 32 इंच है। और मैंने यहाँ पे बॉटम का नाप नहीं रखा है, क्योंकि मैं पूरी अर्ज में ही बॉटम बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो कम भी बना सकते हो। अब इसके बाद आपको ऊपर की तरफ इलास्टिक डालने के लिए कपड़ा लेना है, यानी कि जितना भी आपको फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखूँगी, आप चाहो तो 2 इंच भी रख सकते हो। तो मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी पूरे में। तो मुझे इलास्टिक इसमें 1 इंच ही डालना है। तो इस प्रकार आपको भी निशान लगाना है। अब इसके बाद आपको इसकी लंबाई रखनी है कि आपको लंबाई कितनी लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी लंबाई 35 इंच रखूँगी और उसका ही आपको निशान लगाना है। तो इस प्रकार आप निशान लगा लीजिए। और ये निशान आपको पूरे अर्ज में ही लगाना है, क्योंकि जो प्लाजो की कटिंग होगी वो सेंटर में ही होगी। तो इस प्रकार आप निशान लगा लीजिएगा पूरे में ही। अब इसके बाद आपको नीचे से जितना फोल्ड करना है उतना ही आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे नीचे 1 इंच ही रखूँगी, आप 1.5 या 2 इंच भी रख सकते हो। अब इन निशानों को लगाने के बाद आप इसको मिला दीजिएगा, यानी कि स्केल की सहायता से पूरे में आपको इस निशान को मिलाना है। तो मैंने नीचे से 1 इंच रखा और ऊपर से मैंने 1.5 इंच रखा है। अब इसके बाद आपके पूरे अर्ज का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो पहले आप इसको मेज़रमेंट कर लीजिए कितना है। तो मेरा यहाँ पे ये 21 इंच है। अब 21 का हाफ़ करना है। तो मेरा यहाँ पे ये 10.5 इंच आएगा, जो मुझे सेंटर लाइन बनानी है। तो इसको हाफ़ करने के बाद ये 10.5 इंच हो जाता है। तो आप चाहो तो पूरे सेंटर में भी इसकी लाइन लगा सकते हो हाफ़ करते हुए, लेकिन मैं पूरे में नहीं लगाऊंगी। मैं 11 या 12 इंच तक की इसकी सेंटर लाइन लगाऊंगी। तो ये मैं 10.5 इंच का निशान एक तरफ लगाऊंगी इस प्रकार, और 10.5 इंच का निशान दूसरी तरफ लेना है, यानी कि दोनों तरफ आपका इक्वल होना चाहिए। सेंटर पॉइंट बनाना है। जो ये सेंटर वाली लाइन है वो मैं 11.5 इंच के करीब ही रखूँगी, क्योंकि मुझे आसन की लंबाई 11.5 इंच रखनी है। ये मैंने क्यों रखी है ये आगे बताने वाली हूँ। तो इस प्रकार मेरा जो अपनी तरफ है वो खुला भाग है और आपकी तरफ जो है वो फोल्ड भाग है। और जो सेंटर वाली लाइन है उसी को एक गाइडलाइन मानते हुए आपको कमर का निशान लगाना है। और वो कैसे लगाना है कि जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसको 4th करना है, उसमें आपको 2 या 2.5 इंच और प्लस करना है। तो मेरा हिप साइज़ 36 है, उसमें तो यानी कि 36 का 4th हुआ 9 इंच। 9 में मैं 2.5 इंच और ऐड करूँगी, तो ये 11.5 इंच हो जाता है। 11.5 इंच को आपको फिर हाफ़ करना है, तो मेरा ये 6.25 इंच हो जाता है। तो इस प्रकार आपको 6.25 इंच एक तरफ लगाना है और 6.25 इंच दूसरी तरफ लगाना है। और जो सेंटर वाली लाइन लगाई है उसी को ही आपको गाइडलाइन मानते हुए निशान लगाना है। तो मैं इस पे ये 6.25 इंच का एक तरफ निशान लगाऊंगी और 6.25 इंच का दूसरी तरफ निशान लगाऊंगी। तो इस प्रकार ये दोनों मिलाकर 11.5 इंच के करीब हो जाएगा। तो ये मेरा 11.5 इंच बन चुका है पूरा। तो इसी प्रकार आपको नीचे की तरफ एक लाइन लगा लेनी है, जैसे सेंटर में लगाई है। और ये लाइन आपको दूसरी तरफ भी लगानी है। पहले आप मेज़रमेंट कर लीजिए कि आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब इस लाइन को आप मिला लीजिएगा। लाइन लगाने के बाद अब आपको आसन का निशान लगाना, और वो कैसे और कहाँ पर लगाना है। तो जहाँ से आपका जो कपड़े का फोल्ड भाग है, यानी कि जो बंद भाग है, वहीं से आपको आसन का निशान लगाना। और आसन की लंबाई आपको कितनी और कैसे रखनी है कि जितनी भी आपने कमर ऊपर से ली हुई है उतना ही आपको निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 11.5 इंच पूरा टोटल लिया है कमर का, तो उतना ही मैं आसन की लंबाई 11.5 इंच रखूँगी। और दूसरी तरफ भी आपको उतना ही निशान लगाना है। अब उसके बाद आपको आसन की गोलाई के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखूँगी। यदि आपका हिप साइज़ 38 से ज़्यादा है तो आप 2 या 2.25 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ही रखा है। अब इसके बाद आप इसकी गोलाई कर दीजिएगा। और नीचे जो बॉटम है आप चाहो तो पूरा भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पूरा ही रखने वाली हूँ। और जो आसन का निशान है उसको आप तिरछा मिला दीजिएगा इस प्रकार, यानी कि कोने को लेते हुए आपको तिरछा मिलाना है। तो इस प्रकार इसकी शेप बन जाएगी। और यदि आपके पास शेपर पट्टी है तो आप शेपर पट्टी की सहायता से इस प्रकार निशान लगा सकते हो, लेकिन मैं शेपर से नहीं लगाऊंगी, मैं सीधा ही लगाऊंगी।
अब दूसरी तरफ भी आपको निशान लगाना है, इनकी कोने से आपको ऊपर कमर के वाले निशान से आपको सीधा मिलाते हुए निशान लगाना है। आप चाहो तो जो नीचे निशान लगाया हुआ है वहीं से भी आप इस प्रकार इंची टेप को रखते हुए निशान लगा सकते हो। इस प्रकार भी निशान लगाया जाता है यदि आपको थोड़ा फिटेड पहनना है, लेकिन मैं थोड़ा लूज ही रखने वाली हूँ, इसलिए मैं ऊपर कमर से ही इसका निशान लूँगी। तो इस प्रकार आप निशान लगा लीजिए, तो इससे इसकी शेप ए लाइन हो जाएगी। अब इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा जहाँ पे आपने निशान लगाया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बड़ी ही ईजी है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी आप क्लिक करिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। यदि आपको इसी प्रकार इजी मेथड से पैंट प्लाजो और लूज़ प्लाजो की कटिंग देखनी है तो उसकी भी वीडियो मैंने सिलाई मंत्र चैनल में डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो। मैंने बड़ी इजी तरीके से उसकी भी कटिंग बताई है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये आगे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट की अभी कटिंग बाकी है। तो कपड़े को पहले आप सेट कर लीजिए जैसे पहले किया था उल्टा फोल्ड करते हुए, और उसके बाद ऊपर से आप 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है, यानी कि मैं 1.5 इंच ही रखूँगी। तो वो मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है 1.5 इंच क्योंकि हिप साइज़ जो कम है, क्योंकि ये पीछे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला जो बढ़ाकर कटिंग किया जाता है। यदि आपकी हिप साइज़ ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा रखना होगा, यदि आपकी 38 से ज़्यादा हिप है तो आपको 2 या 2.25 इंच रखना होगा। मैंने 1.5 इंच रखा है। अब इसके बाद जो इसका आगे वाला पल्ला है उस आगे वाले पल्ले को इसके ऊपर सेट करना है, इस यानी कि जो मैंने 1.5 इंच रखा है उसको छोड़ते हुए। यदि आप 2 इंच या 2.25 इंच ले रहे हो उसको आपको छोड़ना, उसके बाद आपको पल्ले को सेट करना है। इस प्रकार आगे वाले पल्ले को सेट कर लेना है और सेट करने के बाद इसको आसन का निशान लगाना है पीछे वाले पल्ले पे। तो वो कैसे लगाना है, तो मैंने ऊपर से ये 1.5 इंच छोड़ा है तो 1.5 इंच ही मैं ये साइड से छोड़ूंगी। यदि आप 2 ले रहे हो तो आपको 2 इंच छोड़ना है। तो मैं आसन की तरफ भी 1.5 इंच रखूँगी यहाँ पे। तो यदि आपकी हिप साइज़ ज़्यादा है तो आप 2 या 2.25 इंच ले सकते हो, और नीचे भी आपको निशान ले लेना जितना भी आपने ऊपर लिया। तो मैं यहाँ पे 1.5 का निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी, और लाइन बनाने के बाद आप आसन की गोलाई कर दीजिए। इस प्रकार आसन की गोलाई कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्लाजो है वो पीछे की तरफ खिसकेगा नहीं। इस प्रकार पीछे से आप बैक साइड बढ़ाकर कटिंग करते हो तो इससे ये कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा, आप 2 इंच ले सकते हो। अब इसके बाद ऊपर की तरफ कमर की तरफ आपको तिरछा निशान लगाना है। तो इस प्रकार आप निशान लगा दीजिएगा जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। और ये निशान आप उल्टा मत लगा देना, क्योंकि कई बार जो बिगिनर्स होती है वो उल्टा निशान लगा देती है। आपको जो आसन की तरफ ऊंचा रखना है और साइड से आपको नीचा रखना है, कि इस प्रकार तिरछा निशान लगाना है, तभी इसका निशान सही आएगा, वरना आपका प्लाजो ख़राब हो जाएगा। और इस निशान को आप नीचे की तरफ भी ले लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको निशान लगाना है। अब इसके बाद आपको गिदरी की तरफ निशान लगाना है। तो वो कैसे लगाना है कि आपको इंची टेप को इस प्रकार तिरछा रखना है, जहाँ भी आपका इंची टेप जा रहा है इस प्रकार आप तिरछा रखिए और निशान लगाइए। तो ये हाफ तक आपका निशान जाएगा। तो इसकी जो कटिंग है वो इसी प्रकार की जाएगी। अब इसके बाद आप इसकी कटिंग कर दीजिएगा जिस प्रकार आपने निशान लगाया है। साइड से आपको कटिंग करनी है और इस प्रकार आपको कटिंग करते हुए जाना है पूरी में। और नीचे भी आपको, बॉटम में भी आपको इस प्रकार निशान लगाने के बाद आपको कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना चाहूँगी, यदि आपका प्लाजो आसन की तरफ से ऊपर खिसकता है तो आपको क्या करना है, गिदरी की तरफ 1/4 इंच आपको कपड़ा यानी कि जो लंबाई में आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद आपको प्लाजो है जो ऊपर की तरफ नहीं खिसकेगा। अब इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा जैसे जैसे आपने निशान लगाए हैं। यदि आपको इसी प्रकार इजी मेथड से सिलाई देखनी है तो चैनल में जाकर एक बार विजिट ज़रूर करना और किसी भी वीडियो को उठाकर ज़रूर देखना। यदि वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप फेसबुक पे हो तो सिलाई मंत्र चैनल को फॉलो ज़रूर करना। तो मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। इसके बाद इसके आसन को स्टिच करना है। तो इसके लिए आपको पीछे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले के साथ और आगे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले के साथ आसन को आपस में स्टिच करना है। तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीछे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले के साथ स्टिच किया है। इसी प्रकार आपको भी करना है। तो मैंने इस पे ये सिलाई लगा ली और आसन को स्टिच कर लिया है। तो मैंने पल्ले को सीधा रखा है पीछे वाले पल्ले को, और आगे वाले पल्ले को उल्टा रखते हुए इसके ऊपर रखना है। इस प्रकार रखना है और साइड से आपको सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार रखते हुए आपको साइड से सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। आप चाहो तो यहाँ पे पॉकेट भी लगा सकते हो। तो मैंने इसमें पॉकेट की वीडियो नहीं डाली है। तो मैं इस पर सिलाई लगाने के बाद ही आपको दिखाती हूँ। तो पॉकेट की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। तो मैंने इस पर ये साइड में भी सिलाई लगा ली। अब इसके बाद इसके जो ऊपर का जो नेफा है उसको स्टिच करना है। जितना भी आपने नेफे के लिए लिया कपड़ा उतना ही आपको फोल्ड करना है, और बीच में से यानी कि सेंटर में से आपको 1.5 या 2 इंच के करीब कपड़ा छोड़ना है, और पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। और प्लाजो में इलास्टिक कैसे डाला जाता है, कितना इलास्टिक लिया जाता है,
तो मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने एक एक बात बारीकी के साथ बताई है। आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या आई बटन में जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। तो इस प्रकार मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैं एंड में आ चुकी हूँ, तो मैं इतना ये बीच में से छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें से मैं इलास्टिक डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया है, जितनी भी कमर है उससे 3 इंच कम मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। और उस इलास्टिक को मैं कटिंग नहीं करूँगी, खाली निशानी लगाऊँगी। तो कटिंग इसकी मैं बाद में करूँगी और सेफ्टी पिन की सहायता से इसको नेफे के अंदर डाल दूँगी। तो इस प्रकार आपको सेफ्टी पिन लगानी है और नेफे के अंदर डालना है इसको इलास्टिक को। तो इस प्रकार इलास्टिक लेने से आपका इलास्टिक न तो कम रहता है और न ही ज़्यादा रहता है। तो मैंने ये इलास्टिक डाल दिया। अब इसके बाद जो निशान लगाया है वहीं पे आपको इसको रखना है और ऊपर से ही आपको सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है इस प्रकार। और जो खुला भाग है इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा लेनी है। बस सिलाई लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलास्टिक है वो आपका सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए। तो मैंने इस पर यह सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है और सेट करते हुए ऊपर से आपको सिलाई लगानी है, सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए। और जो मैंने प्लाजो में इलास्टिक डालने की वीडियो बनाई हुई है वो मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, तो आप इलास्टिक डालना सीख जाओगे। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये इलास्टिक लगा है। अब इसके बाद आपको नीचे गिदरी की तरफ सिलाई लगानी है। तो इसके लिए आपको आसन को, इनकी दोनों की सिलाई को आपस में मिलाना है और उसके बाद ये आपको सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। बस आपको आसन वाली सिलाई को आसन वाली सिलाई से मिलाते हुए सिलाई लगानी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस पर ये गिदरी में भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको मोरी में भी सिलाई लगानी है। जितना भी आपने कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा है, तो मैंने 1 इंच रखा है, उतना ही मैं कपड़ा फोल्ड करूँगी और पूरे राउंड में मैं ये सिलाई लगा लूँगी। तो इसी प्रकार मैं दोनों में आपको सिलाई लगाने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैंने इसकी मोरी को भी फोल्ड कर दी है और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये प्लाजो बना है और ये पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है और आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैंने इस प्लाजो में साइड में पॉकेट भी बनाई है, जिसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है। यदि वीडियो डालती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसकी वीडियो मैं फिर कभी सेपरेट डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को देखना। तो आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी मेरा बताना या कुछ कहना छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मुझे जितना भी कुछ आता है तो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।